अब हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। अब आपने जैसे देखा इससे पहले कि मैंने आपको बताया था कि अधिगम क्या होता है, हमने कैसे सीखा, दो टाइप से सीखा। एक तो हम जो है प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, दूसरा हम कैसे सीखते हैं, किसी चीज़ का अभ्यास करके सीखते हैं। वो हमारा सीखना होता है, मतलब कि क्या होता है हमारा, वो जो होता है हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, हमारा सीखने का प्रोसेस होता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्जन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो अर्जन में सबसे पहले अगर कोई चीज़ आएगी तो वो आपके माता पिता परिवार आएगा। और सीखना कहाँ आएगा, अगर सीखने की बात आएगी तो आप कहाँ जाओगे, विद्यालय जाते हो, वहाँ पे क्या सीखते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, तो विद्यालय आपका अधिगम में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके शिक्षण सहायक सामग्री। अभी शिक्षण सहायक सामग्री कैसे है, देखो शिक्षण सामग्री का मतलब होता है ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जो टीचिंग को और भी अच्छी बच्चों को समझाने के लिए, जिससे कि ऐसी टीचिंग प्रोसेस होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, एक ऐसी टीचिंग प्रोसेस होती है जिससे कि जो टीचर आपका वो होता है, जो आपका शिक्षण होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है, मतलब कि प्रभावशाली होता है। एक बात बताइए, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि प्रभावशाली कैसे है, मेथड्स हैं, मेथड्स मीन्स सामग्रियाँ हैं, तो सामग्रियों का मतलब क्या है, ये भी एक सामग्री है। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये भी आपकी सामग्री है। ठीक है, मैं आपको किताब से पढ़ाऊंगी तो आपकी किताब भी सामग्री है। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ लेक्चर दूँ, इस तरीके से खड़े होकर सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊँ, तो क्या पढ़ाने का तरीका या आपका पढ़ना या जल्दी से सीखना इतना इफेक्टिव होगा, माहौल इफेक्टिव होगा, नहीं होगा ना। आपको मेरे बोलने से उतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जितना कि आपको मैं बोर्ड में दिखा के, पढ़ा के, लिखा के समझाऊंगी। तो इन सब में जो भी टीचर और जो भी शिक्षार्थी होते हैं हमारे, उनके बीच में जितनी भी सामग्रियाँ लगती हैं, हम उन्हीं को ही जो है हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, हमारी शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये भाषा शिक्षण है, ठीक है, जो हमारी भाषा शिक्षण है, जो हमारा भाषा शिक्षण है, उसका महत्व क्या है, हम भाषा शिक्षण क्यों सीख रहे हैं, ये क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है। देखो, इसको सीखने से क्या होता है, सबसे पहला आपका है ज्ञानात्मक कारण। हम इसको क्यों सीखते हैं, ज्ञानात्मक कारण के लिए, मतलब कि इसमें क्या होता है, हमारी जो नॉलेज होती है उसका विकास होता है। ठीक है, हमारा उसका विकास होता है, नॉलेज बढ़ती है, इससे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाषा का। अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो उससे हमारा क्या हो रहा है, ज्ञानात्मक विकास हो रहा है, हमारा डेवलप हो रहा है ज्ञान, हमारा मस्तिष्क में जो भी हमारी चीज़ें चलती रहती हैं उसमें जो है बढ़ोतरी होती है। अब दूसरा होता है कौशल कारण। कौशल मतलब हमारी इसमें स्किल्स डेवलप होती हैं। क्या होती है, स्किल्स डेवलप, मतलब हमारे कौशल मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से कौशल हैं, आपको दिमाग में आ रही होगी बात। मैंने परसों ही समझाया है आपको कि हमारे स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या स्किल्स होती हैं। ठीक है, क्या होता है, बोलना, सुनना, ये सब हमारे किस में आते हैं, कौशल्स में आते हैं। सुनना, तो क्या होता है, उससे हमारा क्या होता है, वो तेज बढ़ता है। अगर सुनने की चीज़ें जल्दी बढ़ती है और बोलने की जो हमारी स्पीड है और जो हमारी लैंग्वेज है उसमें सुधार होता है, तो हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं। रसात्मक मतलब क्या होता है, रस। अब भाई जीवन में सभी को रस चाहिए, तो इससे क्या होता है, रसात्मक भी होता है। आपने देखा होगा, पंक्तियाँ पढ़ते हो, रस पढ़ते हो, छंद पढ़ते हो, अलंकार पढ़ते हो, तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद क्या होता है, जीवन में एक रस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। आपको क्या होता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मक, मतलब आपको बहुत सीखने से क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ नई कर सकते हो, नई चीज़ों का जो है विस्तार कर सकते हो। आपको यहाँ पे भाषा अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो इसमें हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमारा कौशल बढ़ते हैं, हमें रसात्मक वो होता है, हम कुछ क्रिएटिविटी हो जाते हैं, हमें कुछ करने का जो है हमारे अंदर जिज्ञासा हो जाती है और हम उसको करने के लिए क्या होता है, सुचारू रूप से एबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमारी हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि कितने प्रकार के होते हैं, ये लोग आप नोट कर लेना। ठीक है, जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं वैसे तो मुख्य बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन जो हमारी मेन है हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी सामग्री होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, चल नहीं रहा मार्का, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती है हमारी जो शिक्षण सामग्री होती है, हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जो हमारी मुख्य है। ठीक है, वैसे तो बहुत है सामग्रियों में, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें, हम एक क्रम के अनुसार देखें, तो पहली होती है दृश्यात्मक। पहली क्या होती है, दृश्यात्मक।
अच्छा, दृश्यात्मक मतलब क्या होता है? दृश्यात्मक मतलब क्या होता है? दृश्य मतलब कि देखना। तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिसे हम देख कर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, मतलब हमारी जो सामग्रियां हैं वो, इसको हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विजुअल। ठीक है, विजुअल। अच्छा, अब इसके हम इसमें मैं उदाहरण भी दूंगी। दृश्यात्मक मतलब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर बोला कि अगर मैं सिर्फ आपको बोल के सुनाऊंगी, बोल के करूंगी, तो टीचिंग जो है इतनी अच्छी नहीं होगी, इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आप अच्छे से उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको कोई चीज़ दिखा के पढ़ा दूँ, जैसे आप में मैंने, जैसे प्रोजेक्टर, हमारा प्रोजेक्टर किस में आएगा? इसी में आएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा जहाँ पर क्या होता है, बोर्ड ऐसी होता है, पर वो क्या होता है जो है आपका आईसीटी से संबंधित होता है, उसमें सारी चीज़ें आप क्या करते हो, बच्चों को दिखा सकते हो जो भी आप पढ़ा रहे हो। इसमें आपका क्या आ जाएगा? ग्लोब आ जाएगा। ग्लोब में दिखा के मैं आपको पढ़ा सकती हूँ ना, ग्लोब आपको मैं ग्लोब समझाऊंगी। अगर भारत का नक्शा बता रही हूँ आपको, भारत के नक्शे के स्टेट बता रही हूँ, तो ग्लोब तो उसमें सबसे मेन होगा ना, ग्लोब होगा। आपका क्या हो जाएगा? ये श्यामपट्ट। श्यामपट्ट भी आपका क्या हो जाएगा? इसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट भी आपका जो है किसमें आ जाएगा? दृश्य। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? देख रहे हो, देख के सीख रहे हो आप लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हो? देख के सीख रहे हो। इसमें और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपके इस प्रोजेक्टर आ जाएगा, ग्लोब आ जाएगा, श्यामपट्ट आ जाएगा। जहाँ पर भी कोई चीज़ आप देख कर सीख रहे हो ना, उससे आपका जो है इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसमें अभी एक दो उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे कि आपका मानचित्र है, देखो मानचित्र है। अब एक बात बताओ, ये सुनने में नहीं आएगा, जैसे आपने अभी एक आपका और आगे है दो, तो ये सुनाई में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ देख रहे हो। मानचित्र है आपका, मानचित्र अगर हम बनाते हैं तो उसमें भी आपका यही आ जाएगा, मानचित्र आ जाएगा, ग्लोब आ जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें? जैसे चार्ट है, फोटो है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मुझे महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बताना है, ठीक है, मेरे को आपको महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में बताना है कि महात्मा गांधी जी कौन थे और कैसे दिखते थे। तो मैं क्या करूँगी? एक चार्ट लूँगी, एक चार्ट लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जी का फोटो बना दिया और मैंने कहा देखो महात्मा गांधी जी 2 चश्मे लगाते थे, ठीक है, और उनका सर ऐसे था, उनकी एक नाक लंबी थी, ठीक है, और वो ऐसे मुस्कुराते थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या करा? महात्मा गांधी जी का जो है चित्र बना के दिखा दिया। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपको सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊंगी तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा दूँ, किसके माध्यम से? जैसे चार्ट के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, तो आपको वो चीज़ें क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे में। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, दृश्यात्मक मतलब क्या होता है? विजुअलिटी, मतलब जिसको हम देखकर सीखते हैं। तो ये हमारे सीखने में आ गया, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या आ जाता है? दूसरा, श्रवणकर्ता। अब श्रवणकर्ता से आप समझ में आ जाएगा कि जिससे आपको सुन के नॉलेज मिलती है, जिससे आप सुन के ज्ञान मिलता है आपको। ठीक है, सुनकर। इसको ओरल नहीं बोलते, ओरल मतलब होता है बोलना। ठीक है, इसको ओरल बोलते हैं, AURAL। तो ये ओरल है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके? जैसे कि आपने सुन के कोई चीज़ की ज्ञान ली, जैसे आपने देखा होगा पहले ज़माने में रेडियो चलते थे ना, तो रेडियो से आपको समाचार वगैरह मिलते थे, तो आप उससे सुनते थे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? आपका रेडियो आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई, जो दृश्यात्मक होता है ना, जो दृश्यात्मक होता है आपका, मतलब दृश्य जो आप देखते हो, जो आप देख के सीखते हो, वो ज़्यादातर इफेक्टिव होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव आता है, और उसका परसेंटेज होता है आपका 65%। ठीक है, कितना परसेंट होता है वो? ज़्यादा, कितने परसेंट लोग ज़्यादा देखते हैं उसको, उससे सीखते हैं, वो आपका 65% लोग ज़्यादा सीखते हैं उससे। ठीक है, अब आता है हमारा श्रवणकर्ता। ठीक है, श्रवणकर्ता मतलब ओरल, जिससे बच्चे क्या सुनकर सीखते हैं। सुन के सीखने में ये इसका यूज़, इससे 30% लोग सीखते हैं। इससे कितने परसेंट लोग सीखते हैं? 30% लोग। अब इसमें देखो रेडियो में क्या आएगा? जैसे आपने देखा होगा रेडियो मिर्ची चलती है, रेडियो में आपने सुना ही होगा जब रेडियो प्लान चलते हैं। और आपका क्या होता है? ऑडियो प्लान, ऑडियो टेप भी होता है, एक ऑडियो टेप होता है। नहीं, उसमें क्या होता है, आप फ़ोन में सॉन्ग नहीं सुनते हो,
तो ऐप भी हो सकते हैं ऐसे कोई, ठीक है। ऐप होते हैं, जैसे आपने अपनी इंग्लिश, आपने देखा होगा कि आजकल इंग्लिश करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिनके थ्रू क्या होता है, आपको सुनना होता है और उस सुन के आप जब उसको ही बोलते हो तो आपका क्या है, वो जो बोलने का स्किल्स है वो डेवलप होता है। तो आपके जो ऐप आ रहे हैं इंग्लिश के, हाँ जो ऐप आ रहे हैं जिससे आप सुन सकते हो, जैसे आप सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग सुनने के बाद क्या होता है, जब सॉन्ग सुनते रहते हो तो 2-3 दिन बाद आपको वो सॉन्ग याद हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है श्रव्यकर्ता, ठीक है। अब इसके बाद आता है गत्यात्मक, गत्यात्मक, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पे, तीसरा सॉरी, गत्यात्मक। अच्छा, गत्यात्मक मतलब क्या होता है, गत्यात्मक मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चों को जो क्लास होती है ना, क्लास में बच्चों को खुद से, मतलब खुद ही से, क्लास में खुद से बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है। अब एक बात बताओ, जब बच्चा खुद से करके सीखेगा, मतलब ये इसका वही वाला है लर्निंग, आपने सुना होगा लर्निंग बाय डूइंग, सुना है, हाँ। तो ये वही है गत्यात्मक मतलब क्या होता है, यहाँ पर गति होती है किनकी, बच्चों की। बच्चों को क्या दिया जाता है, आपने देखा होगा प्ले, बच्चों आजकल प्ले स्कूल भी, प्ले वाला भी रखा हो गया है सब्जेक्ट। तो बच्चे क्या करते हैं, प्ले बैकग्राउंड में जाते हैं और वहाँ से बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है कि चलो आओ मंच में आओ, यहाँ पे कुछ बोल के सुनाओ, या फिर चलो बॉल खेलो, या फिर कुछ भी हो, मैच भी खेल रहा है तो उसमें भी आपको स्कोर कितना हुआ है क्या नहीं हुआ इसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, खुद से सीखता है, मतलब खुद से करके सीखता है। गत्यात्मक मतलब क्या होता है, खुद से करके सीखना है। यहाँ पर बच्चों को खुद से एक्टिविटी दे दी जाती है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है।